तो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोस्कोप। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देखे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग भी हमने देखा। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्कोप। तो ये इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है? ठीक है, सबसे पहले ये समझना है। इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक बहुत ही सिंपल सा डिवाइस है जो आपको हेल्प करता है इलेक्ट्रिक चार्ज को आइडेंटिफाई करने में। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रेजेंस को पता करने के लिए, उसका नेचर पता करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप को यूज करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या हो गया बेटे? इलेक्ट्रोस्कोप हो गया इट इज अ सिंपल instrument to detect charge and its nature. ओके, किसी चार्ज पार्टिकल का कोई चार्ज है, उसका कोई बॉडी है, उस पर किस प्रकार का उस पर चार्ज है कि नहीं है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये सारी चीज़ें आप पता कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्कोप समझ में आ गया। सबसे कॉमन सा जो इलेक्ट्रोस्कोप है जो पॉपुलरली यूज होता है वो है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, ये सबसे पॉपुलर है, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। इसमें क्या होता है बेटा, एक हम इस तरीके का ग्लास का कंटेनर ले लेते हैं। इस ग्लास कंटेनर में ठीक है, तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन होती है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का। ठीक है, ये ग्लास कंटेनर है, ट्रांसपेरेंट ग्लास कंटेनर। ओके, ये जो है गोल्ड के बने हुए लीफ होते हैं, मतलब बहुत पतला है ना, ऐसा बहुत ही ज़्यादा पतला। ठीक है, तो ये गोल्ड लीफ हो गए, गोल्ड लीफ, ठीक है, जो इजीली मूव कर सकता है, ऐसा वाला। ठीक है, ये एक कंडक्टिंग वायर या रॉड होता है, कंडक्टिंग वायर होता है। ठीक है, और ये जो पूरा कंटेनर है वो ये रहता है, क्या बोलते हैं, इंसुलेटेड रहता है। क्लियर है? एयर वगैरह हम चाहे तो इससे क्या कर सकते हैं, वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपका कंस्ट्रक्शन है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का। जैसा हमने बोला कि इससे क्या करेंगे, हम लोग चार्ज को पता करते हैं कि चार्ज है या नहीं है, अगर है तो उसका नेचर क्या है, और कुछ हद तक ये भी पता कर सकते हैं कि उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, बढ़ रही है घट रही है, ये सारी चीज़ें हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसका यूज़ कैसे करना है। ओके, अगर मान लो अनचार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप है, हम लोग पहले बात कर रहे हैं जब इलेक्ट्रोस्कोप हमारा अनचार्ज्ड है, अनचार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, केस 1, इसमें हमें क्या करना है,
ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोस्कोप हो गया जो कि क्या है, अनचार्ज्ड है। ठीक है, क्या है, अनचार्ज्ड है। अब अगर हमने इस पे क्या किया, एक इसके पास में हमने एक रॉड लाया, टच कराया इसको, हाँ टच कराया, प्लस पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड लाया और इससे टच करा दिया। जब मैं ऐसा करूंगा, ये क्या था, अनचार्ज्ड था, इनिशियली अनचार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, इनिशियली अनचार्ज था। अब इसमें एक रॉड ला करके हमने टच कराया। तो बेटे आपको पता है, जब आप एक चार्ज्ड बॉडी को अनचार्ज्ड बॉडी में टच कराते हो तो थ्रू कंडक्शन वो सिमिलर चार्ज से क्या हो जाता है, चार्ज्ड हो जाता है। हमने टॉपिक पढ़ा था चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो हमारा क्या हो जाएगा, है ना, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस पूरे पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है, आ रही बात समझ में। अब देखो बेटा, ऑब्वियस सी बात है, इस लीफ पर भी पॉजिटिव है, इस लीफ पर भी पॉजिटिव है। सिमिलर नेचर एक दूसरे को क्या करता है बेटा, रिपेल करता है। ठीक है, तो ये इधर और ये इधर ऐसा होने लगेगा। तो क्या हो रहा है, इसके बीच में डाइवर्जेंस हो रहा है। डी मतलब क्या, डाइवर्जेंस। तो ये डाइवर्ज करने लगेगा। तो अगर ये डाइवर्ज हो रहा है बेटा, तो इसका मतलब समझ जाओ कि आप जो बॉडी लाए हो ना, वो क्या है, चार्ज्ड है। अगर ये चार्ज नहीं होता, ये भी अनचार्ज्ड होता, तो इस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, है ना, ये डाइवर्ज नहीं होता। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो आपने रॉड लाया है इसके पास, उस पर चार्ज है। ठीक है, उस पर चार्ज क्या है, तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि ये जो बॉडी है वो चार्ज्ड है। ठीक है, आ रही बात समझ में। ये केस 1 हुआ। क्लियर। अब देखो केस 2 देखते हैं। केस 2 ये बिल्कुल सेम है ना, सेम। अगर इसमें पॉजिटिव की जगह नेगेटिव करूं तो क्या होगा, ओके। इस तरीके से फिर से हमारा जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो इनिशियली अनचार्ज्ड है, इनिशियली अनचार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप। ओके, अब इस पे हमने इस बार क्या किया, एक नेगेटिव चार्ज्ड रॉड लाया। तो अगेन फिर से क्या हो रहा है बेटा, कांटेक्ट हो रहा है, और कांटेक्ट में क्या होता है, सिमिलर नेचर से चार्ज हो जाता है। तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, इनके ऊपर भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो अगेन देखो दोनों लीफ क्या है ना, सिमिलर चार्ज है। तो सिमिलर चार्ज क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा। तो इसके बीच में क्या आएगा, डाइवर्जेंस, है ना। तो फिर से ये आपको क्या होते दिखेंगे, डाइवर्ज होते दिखेंगे। तो क्या मतलब समझ में आया इससे हमें क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि अगर हमारा जो ये है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप है, वो अनचार्ज्ड है, और आप किसी बॉडी को ला करके उससे टच कराते हो और वो डाइवर्ज होता है। ठीक है, हर हाल में डाइवर्ज ही होगा अगर वो बॉडी चार्ज्ड है ना। डाइवर्ज हो रहा है, इसका मतलब बॉडी क्या है, चार्ज्ड है, जो भी आपने उसके कांटेक्ट में लाया है। तो इससे आपको समझ में आ गया कि बॉडी पर चार्ज है या नहीं है, मतलब हमारा जो बॉडी है वो चार्ज्ड है या अनचार्ज्ड है, पता चल गया आपको, है ना। यही काम था इसका इलेक्ट्रोस्कोप का, है ना, डिटेक्ट करना। तो यहाँ पर हम एक नोट लिखेंगे, इफ a body is brought in contact with uncharged
electroscope and its leaves diverges, then it means the body was charged. ठीक है, वो न्यूट्रल नहीं था बल्कि चार्ज बॉडी था। इससे आपको ये समझ में आ गया। क्लियर है मेरी बात? अब देखो, दो केसेस हमने पढ़े। तीसरा केस हम ये कर लें, थर्ड केस थर्ड। ठीक है, इस तरीके से। इस टाइम हमने क्या किया कि जो चार्ज्ड बॉडी था उसको हमने इसके पास लाया, करीब लाया, लेकिन टच नहीं कराया, कांटेक्ट में नहीं लाया, पास लाया। पॉजिटिव चार्ज है सपोज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है सपोज। तो इससे क्या होगा बेटा, इससे क्या होगा, ये कौन सा केस है याद करो, इंडक्शन वाला केस है ना, चार्जिंग बाय इंडक्शन। प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, है ना। यहाँ पर सारे क्या आ जाएंगे, माइनस आ जाएंगे, और दूर क्या चले जाएंगे, प्लस चले जाएंगे। तो अगेन क्या देख रहे हो कि इसके जो लीव्स हैं वो उस पर क्या आ रहा है, सेम नेचर आ रहा है, सेम चार्ज आ रहा है। अगेन क्या होगा, डाइवर्ज होगा, तो फिर से क्या होगा, डाइवर्जेंस होगा, है ना। क्लियर है? फिर से क्या होगा, डाइवर्जेंस होगा। सिमिलरली केस 4 में इसको क्या कर लो बेटा, सेम डायग्राम बनाएंगे, इसको उल्टा कर देंगे। अब ये अगर हमने इसमें माइनस लाया होता, पास में माइनस लाया होता, तो इधर क्या आ जाता, ड्यू टू इंडक्शन प्लस हो जाता। यहाँ पर प्लस आएगा तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। इधर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। लेकिन है तो अभी भी क्या है बेटा, सिमिलर चार्जेस है। देन अगेन क्या होगा, डाइवर्जेंस होगा, ठीक है। देन अगेन क्या होगा, डाइवर्जेंस होगा। तो आप क्या देख रहे हो कि अगर आप एक चार्ज बॉडी को उसके पास भी लाते हो तो भी वो क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। देन ऑल्सो वो आपको शो कर रहा है कि जो आप बॉडी उसके पास लाए थे वो क्या है, चार्ज्ड बॉडी है। यहाँ से भी आप पता कर सकते हो, ठीक है। सेम इसमें भी केस हो जाएगा। if leaves of uncharged electroscope diverges when a body is brought क्लोज आने का मतलब नॉट इन टच, पास लाते हैं, टच नहीं कराते, ठीक है। इफ लिप्स ऑफ अनचार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप डाइवर्जेस व्हेन अ बॉडी इज ब्रॉट क्लोज टू इलेक्ट्रोस्कोप, तो इसका भी मीनिंग क्या होता है, इट मीन्स द बॉडी इज चार्ज्ड, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, क्लियर। तो ये 4 केसेस हो गए बेटे हमारे।
नाउ अब अगर अनचार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप की जगह हमारा जो स्कोप इलेक्ट्रोस्कोप है वो चार्ज्ड हो, चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप हो, इसमें भी केस 1 ले लेते हैं। तो इस बार क्या है, हमारा जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो पहले से चार्ज्ड है। सपोज लाइक दिस, ठीक है। अब हम क्या करें, इस पर मान लो पहले से पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, पहले से चार्ज है सपोज, ठीक है, ऐसा पहले से चार्ज है। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप है हमारे पास, चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप है हमारे पास, ठीक है। अब इसके कांटेक्ट में हम एक रॉड को लाते हैं, ठीक है, हम एक रॉड को लाते हैं इसके कांटेक्ट में। अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा सोचो, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो बेटा इधर क्या होगा, ये चार्ज जो है नीचे आने लगेंगे और यहाँ पर और ज़्यादा चार्ज गैदर हो जाएगा, ज़्यादा चार्ज यहाँ पर आ जाएगा तो अब ये क्या करेगा बेटा, और ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, जिससे इसकी डाइवर्जेंस क्या हो जाएगी, और ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी डाइवर्जेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, समझ गए। तो अगर आपका डाइवर्जेंस इंक्रीज होता है तो इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रोस्कोप पर जो चार्ज है और रॉड पर जो चार्ज है वो दोनों क्या है, सेम है, मतलब इस रॉड पर भी पॉजिटिव चार्ज है। पता चल गया कि नहीं नेचर आपको, है ना, आपको क्या पता चल गया, नेचर पता चल गया। इस तरीके से आगे बात समझ में आपको क्लियर है मेरी बात, ओके। अब इसका सेकंड ये देख लो, अगर हमने निगेटिवली चार्ज किया होता तो केस 2, ठीक है। तो इस पर हमने क्या किया, मान लो ये हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, और हमने इसके पास क्या लाया, पॉजिटिव ये लाया, ठीक है। तो बेटे जब पॉजिटिव ये रहेगा, है ना, पॉजिटिव रॉड आपने इसके कांटेक्ट में लाया है, तो फिर ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा चार्ज को, तो ये चार्जेस क्या होंगे, ऊपर की ओर भागेंगे, है ना, ये क्या होंगे, ऊपर की ओर भागेंगे ताकि इससे अट्रैक्ट हो सके। तो यहाँ से चार्जेस क्या हो जाएंगे बेटा, कम हो जाएंगे, चार्जेस कम हो जाएंगे तो ये क्या आ जाएंगे, है ना, कम रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, कम रिपल्सिव फोर्स लगाएगा तो ये दोनों पास आने लगेंगे, यानी कन्वर्ज होने लगेंगे। तो सी यानी क्या, कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस यानी पास आना, तो अभी क्या होगा, कन्वर्ज होगा। तो आपने क्या देखा बेटा, अगर इस पर चार्ज और इस पर चार्ज सेम हुआ तो ये डाइवर्ज होगा, फर्दर डाइवर्जेंस होगा, और अगर अपोजिट है तो कन्वर्जेंस होगा। यानी डाइवर्जेंस ये शो करता है कि इलेक्ट्रोस्कोप का चार्ज जो है वही चार्ज उस बॉडी पर है,
वो मतलब सिमिलर नेचर का। और अगर कन्वर्ज हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके इलेक्ट्रोस्कोप पे जो चार्ज है उसके अपोजिट चार्ज है आपके बॉडी पर। तो इस तरीके से देखो आपको नेचर पता चल जाता है, ठीक है। तो नेचर भी पता कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्कोप से, आपको दिख रहा है, ठीक है। तो वी कैन से कि if a charged body is brought in contact with a charged electroscope and if leaves diverges, it means body is similarly charged। किसके सिमिलर? इलेक्ट्रोस्कोप के सिमिलर। और if leaves converges, it means body is oppositely charged। किसके अपोजिट? इलेक्ट्रोस्कोप के अपोजिट। तो यहां से आपको नेचर पता चल सकता है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ एक्स-रे ऑन इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, इसमें भी हम लोग केस लेंगे। केस 1, if electroscope is filled with air। ठीक है, if electroscope is filled with air, चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप। हाँ, इलेक्ट्रोस्कोप कैसा है? चार्ज्ड है। इफ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप इज फिल्ड विथ एयर एंड एक्स-रे इज इंसिडेंटेड ऑन इलेक्ट्रोस्कोप। और उस पर हमने क्या डाला? इलेक्ट्रोस्कोप में हमने क्या डाला? एक्स-रे डाला। ठीक है, इससे क्या होता है? एक्स-रे के पड़ने से जो एयर होता है ना, पहले मैं इलेक्ट्रोस्कोप बना लूं। ओके, इस तरीके से अगर मान लो ये सपोज पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, इस तरीके से ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब इसमें एयर है इसके चारों तरफ, और उसको हमने क्या किया? आयोनाइज कर एक्स-रे डाला। एक्स-रे डालने से क्या होता है? इसके आसपास का जो एयर है वो आयनाइज हो जाता है। एयर के आयनाइज होने का मतलब क्या है कि एयर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में टूट जाता है। ठीक है, एयर का आयनाइजेशन हो गया।
तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा बेटा, इसके ऊपर आ जाएगा और वो इसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। जब ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो ये फिर क्या हो जाएगा, पास आ जाएंगे, है ना, चिपक, मतलब ये जो अभी ऐसा डाइवर्ज है वो बाद में क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, है ना, क्योंकि अब उसको कोई रिपेल करने वाला नहीं है। तो इसको कहते हैं कि जो लीव्स है इसके वो कोलैप्स कर जाएंगे, ठीक है, लीव्स क्या हो जाएंगे, कोलैप्स कर जाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या बोलोगे, क्या याद रखोगे, देखो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको नहीं समझ में आएगा, ऐसा हो सकता है, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं भी आया तो कुछ भी टेंशन की बात नहीं है। एक्सरे हम फर्दर पढ़ेंगे, एक्सरे एक पूरा टॉपिक है ना, जब मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट होगा तो वहाँ पर हम लोग एक्सरे के बारे में पढ़ते हैं, तो एक्सरे का नेचर वहाँ पर आपको और अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा, ठीक है, एक्सरे का नेचर आपको वहाँ पर अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात। तो यहाँ पर बस आप इतना ध्यान रखोगे कि ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ एयर, आयोनाइजेशन ऑफ एयर, जो इसके लीव्स हैं, है ना, गोल्ड लीव्स ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप कोलैप्स कर जाते हैं, कोलैप्स, इतना बस याद रखना है, ठीक है। अगर एयर है उसके अंदर और एक्सरे डालोगे तो इसके जो गोल्ड लीव्स हैं वो कोलैप्स कर जाएंगे। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये एक केस हुआ। दूसरा केस है, एक चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप इज ठीक है, चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप इज पंप्ड आउट, पंप्ड आउट यानी क्या हो गया, वैक्यूम हो गया, ठीक है, पंप्ड आउट यानी वैक्यूम हो गया। एंड एक्स रे इज इंसिडेंटेड ऑन गोल्ड लीव्स, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने क्या किया, गोल्ड लीव्स डाला। तो जब गोल्ड लीव्स पर एक्सरे पड़ता है और यहाँ क्या है, एम्प्टी है ना, एयर नहीं है, तो जब इस पर पड़ता है तो गोल्ड से क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये भी एक पूरा चैप्टर है जो हम आगे चल करके पढ़ेंगे। समझ आए तो अच्छी बात है, नहीं तो बाद में आएगा समझ में। अभी सिर्फ आप जो रिजल्ट है वो याद रखना, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जब इस पर एक्सरे पड़ेगा तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इससे, ठीक है। अब किसी से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जो कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो क्या हो जाता है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो पहले से पॉजिटिव है, अब और ज्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हो जाएगा, ज्यादा पॉजिटिव होगा तो अब ज्यादा स्ट्रांगली ये रिपेल करेगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि अगर वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो फिर वो क्या होगा, डाइवर्ज होगा, ठीक है। अब इसका उल्टा सोचो, अगर ये नेगेटिव होता, ठीक है, पहले से ये क्या होता, नेगेटिव होता, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट होने की वजह से इस पर क्या आया, पॉजिटिव आया। तो पहले नेगेटिव था, अब इस पे पॉजिटिव आया, तो भाई उसकी नेगेटिविटी क्या होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। तो इस पर जो नेगेटिव चार्ज है वो घटेगा, घटेगा तो अब क्या होगा बेटा, चार्ज घट रहा है तो अब वो थोड़ा कम रिपेल करेगा, और घटेगा तो वो और कम रिपेल करेगा, तो वो ये क्या होने लगेगा, कन्वर्ज होने लगेगा, ठीक है। समझ गए। तो बेटा अगर वैक्यूम वाला केस है और एक्सरे आप उस पर डाल रहे हो तो पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप के केस में डाइवर्जेंस बढ़ेगा और नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप के केस में वो कन्वर्ज होंगे, ठीक है। इफ positively charged electroscope then it diverges further, ठीक है, और ज्यादा डाइवर्ज होता है। और if
negatively charged electroscope then it converges, ठीक है, कन्वर्ज होने लगता है। तो ये होता है एक्सरे का इफेक्ट इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर, ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर ये इसका इम्पैक्ट होता है। आगे बात समझ में बेटे। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। अब अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा था उसके ऊपर आता है, ठीक है। अब क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी क्या था बेटा, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी क्या था, तो एक बार कंसेप्ट रिवाइज कर रहे हैं। क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी तो वो क्या कहता है बेटा, Q इक्वल्स टू क्या होता है, प्लस माइनस एन ई। तो याद करो बेटा मैंने क्या बोला था, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, ठीक है, ये चीज है n। e क्या है, एलिमेंट्री चार्ज है जो क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है। और Q क्या है, टोटल चार्ज जो बॉडी पर आएगा, टोटल चार्ज, ठीक है। प्लस मैंने क्या बोला था, किस पे आता है, डोनर के पास, डोनर जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को उसके पास ऊपर प्लस आता है, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और माइनस किसके पास आता है बेटा, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास माइनस आता है। इस कंसेप्ट के ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि ए बॉडी हैज चार्ज 3.2 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
-20 coulomb. A body has charge 3.2 into 10 raised to -18 ले लेता हूँ सपोज, ठीक है, -18 कूलम. ए बॉडी हैव चार्ज प्लस 3.2 इंटू 10 रेज़ टू -18 कूलम. देन फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट और एक्सेस. ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन उस पर कम है या ज्यादा है. ठीक है, तो दो चीजें आपको यहां पर फाइंड करना है. एक तो नंबर कितने हैं और वो कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, ये दो बातें आपको पता करना है. ठीक है बेटे, तो चूंकि प्लस है तो यहां से आपको डायरेक्टली समझ में आता है ना. प्लस किसके ऊपर आता है बेटा? डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास. ठीक है, तो जो बेटा डोनेट करेगा उसके पास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. मैंने मान लो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को, तो मेरे पास 2 कम हुए कि नहीं? ठीक है, तो डेफिशिएंट हो गया है ना, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ. डोनेट करना पड़ा है तभी तो पॉजिटिव आया है ना, और देने से क्या हो जाएगा? हमारे पास कम हो जाएगा उतने इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो ये चीज तो हमें समझ में आ गया कि वो जो बॉडी है वो क्या हो गया है? डेफिशिएंट हो गया है. क्यों? क्योंकि उसने डोनेट किया. अब कितने नंबर्स पता करना है, तो ये चीज क्या है बेटा? ये जो गिवन है वो क्या है? चार्ज है. ठीक है, तो आपके पास जो फॉर्मूला है Q = N × E. अब मुझे प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पहले से पता है कि प्लस आया है भाई. ठीक है, तो हमारा काम क्या है? इस नंबर को पता करना. ठीक है, तो N बराबर क्या हो गया बेटे? Q/E. तो Q कितना है बेटा? 3.2 × 10 raised to -18. हाँ, और E की वैल्यू क्या होती है? 1.6 × 10 raised to -19. ठीक है, तो इससे क्या हो गया बेटा? ये 2 हो गया. 18 से 18 कट गया है ना, क्या बच गया बेटा? 20. ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं बेटा? N बराबर 20. ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 20 इलेक्ट्रॉन्स. अंडरस्टूड? तो
तो 20 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं, तो उसने डोनेट किया है, एक्सेप्ट किया है, डोनेट किया है, ठीक है। 20 इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने डोनेट किया है। आगे मेरी बात समझ में क्लियर है? तो ये है आपका, इसके ऊपर आपको डीसी पांडे में कई सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना, Q इक्वल्स टू NE के ऊपर, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो बेटे, ओके, क्लियर है? तो आज की सभा हम लोग यही समाप्त करते हैं। बाय बाय बच्चों।